सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। देहरादून में सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक रैली को रक्षा मंत्री ने किया संबोधित। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, कार्यकर्ता केंद्रीय योजनाओं को लेकर जनता को करे जागरूक। खतियानी जोहार यात्रा की तैयारी को लेकर झामुमो की बैठक। चाईबासा में पुलिस ने पोस्टर बैनर जारी कर आम जनता से वांछित नक्सलियों या आईईडी के संबंध में सूचना साझा करने की अपील की। किया जाएगा पुरस्कृत। चतरा में जेपीसी उग्रवादी गिरफ्तार। और राज्यभर में आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा टुसू मकर संक्रांति। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम तट पर किया स्नान। साहबगंज में भी लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में 7वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज सवेरे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर रक्षा मंत्री कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। आज पूरा देश इनडायरेक्टली आप सबके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। आप सबको यह देश हृदय से नमन कर रहा है। ऐसे में वेटरन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए आज के दिन से उपयुक्त शायद ही कोई और दिन हो सकता था। यह दिन ही नहीं बल्कि यह माह भी हमारे एक प्राचीन काल के लीजेंडरी वेटरन, दिग्गज वेटरन के साथ जुड़ा हुआ है। और वह इंडियन माइथोलॉजी के लीजेंडरी वेटरन भीष्म पितामह से यह महीना जुड़ा हुआ है। इस माह यानी माघ माह में ही एक लंबी प्रतीक्षा के बाद उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था भीष्म पितामह ने। और आप सभी जानते हैं कि इंडियन माइथोलॉजी में भीष्म पितामह जैसा कोई दूसरा वेटरन मिलना कितना कठिन है। अपनी प्रतिज्ञा के वे ऐसे पालन करता थे कि आगे चलकर भीष्म का नाम अटूट प्रतिज्ञा का पर्यायवाची बन गया। आज भी समाज में जब कोई बड़ी और कठिन प्रतिज्ञा लेता है तो उसे वह भीष्म प्रतिज्ञा का नाम देता है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान और वेटरन्स भी, मैं समझता हूं, भीष्म से किसी मामले में कम नहीं है। हमारे वीर जवान जब भी किसी कार्य का बीड़ा उठा लेते हैं तो चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, पर उस कार्य की सफलता पर कहीं कोई संदेह नहीं रह जाता है। जिस तरह भीष्म पितामह अपनी निष्ठा, प्रतिज्ञा और अनुशासन के पर्याय बन चुके हैं, उसी तरह मैं समझता हूं आज हमारी सेनाएं भी अपनी प्रतिज्ञा और अनुशासन का एक बहुत बड़ा पर्याय बन चुकी हैं। देश भर में आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे पर पूर्व सैनिकों के योगदान का स्मरण किया जा रहा है। सैनिक
हम सब पे तेरा पहरा सुबह शाम था, लगा वतन को काना टीका तेरे नाम का। सब खुशियां तूने वारी इस देश पे, इस मिट्टी पे भी फौजी तेरा एहसान था। तेरे होने से ही हम यहाँ महफूज थे, तेरे होने से ही जिंदा है ये धड़कन। We for veterans, तेरे साथ हैं हम। We for veterans, नहीं भूलेंगे हम। We for veterans, होंगे साथ कदम। We for veterans, तेरे साथ हैं हम। पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया है। मैं वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने 27 वर्षों तक भारतीय सेना में पूरे गर्व के साथ सेवा की है। मैं वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी। शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा की साझा बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से शुरू होगी। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। बजट सत्र इस वर्ष 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिन में 27 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 14 फरवरी से 12 मार्च तक सामान्य अवकाश रहेगा। इस दौरान विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियां अनुदानों की मांग की जांच और अपने मंत्रालयों के साथ। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग में वार्षिक मिलन समारोह में शिरकत की और पार्टी कार्यकर्ताओं को मिशन 2024 को सफलीभूत करने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 आने वाला है और इसमें अब महज 11.5 महीने बचे हैं। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड में जीत सुनिश्चित करने के लिए हमें पूरी ताकत झोंक देनी है। जनता तक केंद्र सरकार की एक एक योजनाओं को पहुंचाना है, तभी हम मिशन 2024 को कामयाब कर सकेंगे। इस दौरान उन्होंने हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल के कामकाज की सराहना की। और मनीष जी तो हम लोगों के लिए एक प्रकार से उदाहरण है कि इन्होंने जिस प्रकार से काम करते हैं, जिस मैथमेटिकल ढंग से समाज से, लोगों से कैसे जुड़े रहना, खुद भी बताया और पहले भी हमें बताया करते थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियान जोहार यात्रा के दूसरे चरण में 17 जनवरी को कोडरमा पहुंचेंगे। इस चरण में वे 18 जनवरी को गिरिडीह, 23 को सिमडेगा, 24 को पश्चिमी सिंहभूम और 31 जनवरी को सरायकेला खरसावां तथा पूर्वी सिंहभूम जिले में आयोजित खतियान जोहार यात्रा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। खतियान जोहार यात्रा की तैयारी के मद्देनजर झामुमो ने सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला समिति की विस्तारित बैठक की आयोजित की है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने महत्वपूर्ण टिप्स दिए तथा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 6ठे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के छात्र छात्राओं के साथ संवाद करेंगे। बच्चों के साथ में बहुत सारी बातें वो बताते जाते हैं, तो ये चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे निराश हो जाते हैं, हमने कुछ याद नहीं किया है या कैसे होगा क्या होगा, उनको चिंता हो जाती है और उसके चक्कर में जो बच्चे जानते हैं वो भी नहीं लिख पाते। तो उनके खुली चर्चा हो जिससे बच्चे अपने मन से उस चीज को सहज रूप में ले और अच्छा कार्य कर सकें, अपने जो पढ़ाई है साल भर की उसको अच्छे रूप में वो प्रस्तुत कर पाएं। तो उसके लिए सहज चर्चा भी जरूरी है और ये चर्चा बहुत मायने रखती है। जैसा कि मोदी जी चर्चा करते हैं परीक्षा पे चर्चा, तो बच्चों के साथ सहज होने के लिए, साथ ही साथ अपने कोर्स के लिए उनको कॉन्फिडेंस आता है,
अगर हम किसी से बात करते हैं तो अपने मन का भय भी दूर होता है। तो इन सब चीजों के लिए ये सब चर्चाएं होनी भी बहुत आवश्यक है। बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो वो मेहनत कहीं ना कहीं कभी ना कभी सफल होगी, आज नहीं तो कल होगी, पर सफल जरूर होगी। इसलिए जी भर के मेहनत करें और अपने एक उद्देश्य बना के रखें। उद्देश्य बनाने से ही आपको आगे बढ़ने के लिए राहें मिलती हैं। इसलिए एक उद्देश्य बनाना जरूरी है और उस पे आगे बढ़ते चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। राज्य में नक्सल विचारधारा अब लगभग खत्म होने के कगार पर है। नक्सली इसी बौखलाहट में कुछ हिंसक वारदातों को भी अंजाम दे रहे हैं। चाईबासा में पुलिस ने नक्सलियों की घेराबंदी करने के लिए पोस्टर और बैनर का सहारा लिया है। इन पोस्टरों में हिंदी और हो भाषा में नक्सलियों के संबंध में आम लोगों से जानकारी साझा करने की अपील की गई है। इसके अलावा आईईडी बम के बारे में भी सूचना देने का आग्रह किया गया है। इन सूचनाओं को देने वालों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। इधर चतरा जिले के टंडवा में पुलिस ने जेपीसी उग्रवादी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए उग्रवादी संगठन के सदस्य बालेश्वर राम उर्फ बालेश्वर भूइया को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से कई चीजें भी बरामद की गई हैं। जेपीसी जो उग्रवादी संगठन है उसके एक सक्रिय सदस्य की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम बालेश्वर राम उर्फ बालेश्वर भूइया है। ये मनातू थाना केरेडारी का रहने वाला है। यह इसके पास से गिरफ्तारी के वक्त इसके पास से भारी मात्रा में जो कैमोफ्लाइज्ड वर्दी है, जो सुरक्षा बलों के द्वारा इसको पहना जाता है अथवा नक्सली संगठन के द्वारा इसको धारण किया जाता है, वैसे भारी मात्रा में वर्दी, पिस्टल और हथियार रखने वाले जो होल्स्टर्स हैं उसकी बरामदगी हुई है। धनबाद पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के क्रम में भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बनाने में उपयोग लाए जाने वाले सामग्रियों को भी बरामद किया गया। और तत्पश्चात उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ पे उनकी कंपनी जो कि मैकडॉवेल और रॉयल स्टैग एवं अन्य प्रकार के जो शराब बनाती हैं, उनका जो भी लेबल है, स्टिकर है, ढक्कन है और उसका हूबहू प्रतिरूपण कर कुट रचना करके जो शराब निर्माता, अवैध शराब निर्माता है दूर दराज के क्षेत्रों में, उनके पास बिक्री की जा रही है और शराब का एक विस्तृत नेक्सस बना करके इसका व्यापार किया जा रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गिरिडीह में इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के कार्यक्रम उड़ान में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। इस कार्यक्रम में कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के 40 छात्राओं को साइकिल दी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस दौरान कहा कि मित्रता और सेवा, स्वच्छता, स्वावलंबन एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। रांची सांसद संजय सेठ ने कांके विधायक समरीलाल के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कांके विधानसभा क्षेत्र में गागी से सिरांगो तक पथ मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से 5.6 किलोमीटर इस सड़क की मरम्मत से ग्रामीणों की आवाजाही सुगम होगी। देवघर पुलिस ने सारठ थाना अंतर्गत छापेमारी कर अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए 40 बोतल विदेशी शराब और खाली शराब के 2 बंडल कार्टून जब्त किए। इधर जिले के पालजोरी थाना में छापेमारी कर पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया। इसके पास से 50,000 रुपए नकद, 4 एटीएम और मोबाइल तथा सिम बरामद किया गया। गढ़वा पुलिस द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में सड़क सुरक्षा जागरूकता के संबंध में बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय बरडीहा और जनजातीय आवासीय विद्यालय चीनिया में बच्चों को जागरूक किया गया। हजारीबाग समेत पूरे झारखंड के जाने-माने शल्य चिकित्सक डॉक्टर हीरालाल साहा का करीब 85 वर्ष की उम्र में आकस्मिक निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन पर राज्य भर के चिकित्सकों और कई राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। 1 लाख से अधिक सफल ऑपरेशन करने पर इन्हें कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया गया था। उन्हें हिंदी साहित्य से भी बड़ा लगाव रहा तथा उन्होंने विभिन्न विषयों पर 50 से अधिक पुस्तक लिखे।
चाईबासा में गुरुवार को लैंड माइंस ब्लास्ट में घायल हुए 3 जवानों को एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर विशेष विमान से उन्हें दिल्ली भेजा गया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सांसद विजय हांसदा और कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने घायल सीआरपीएफ जवानों से मुलाकात कर उन्हें मौके पर उपस्थित चिकित्सक एवं अधिकारियों से उनके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली। रांची सांसद संजय सेठ ने पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा लोहड़ी महापर्व पर आयोजित सांझी लोहड़ी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी और विधायक सीपी सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कारोडी जमुआ में विधायक केदार हाजरा के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कारोडी पक्की सड़क से बहराबाद होते हुए घोरंजो तक की सड़क की मरम्मती कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने रेमा धनवार पथ का भी शिलान्यास किया। साहिबगंज में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत वाहन चालकों के निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच की गई। इस दौरान उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया। देवघर के मधुपुर थाना अंतर्गत चोरी मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से चोरी की गई सामानों की बरामदगी कर ली। झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्व विधायक निर्मला देवी होटवार जेल से बाहर निकली। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और विधायक अंबा प्रसाद समेत परिजनों ने होटवार जेल पहुंचकर निर्मला देवी का स्वागत किया। पूर्व विधायक निर्मला देवी ने कहा कि न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा और विश्वास था कि मुझे एवं मेरे पूरे परिवार को अवश्य न्याय मिलेगा। गौरतलब है कि एक आंदोलन में हुई गोलीबारी मामले में पूर्व विधायक निर्मला देवी को एमपी एमएलए की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। राज्य के अपर मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार ने लोहरदगा और बरके चंपी स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं और अन्य चीजों का जायजा लिया। अपर मंडल रेल प्रबंधक ने चल रहे निर्माण कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करने और कमियों को यथाशीघ्र ठीक करने की हिदायत दी। राउरकेला में खेले जा रहे हॉकी विश्व कप में भारत ने स्पेन को 2-0 से पराजित कर अपने अभियान की शुरुआत की। भारत का अगला मैच कल इंग्लैंड से होगा। भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए पहले दिन के आखिरी मुकाबले में भारत ने स्पेन को करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम ने स्पेन को 2-0 से मात दी। ग्रुप डी में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम स्पेन के खिलाफ शुरू से ही आक्रामक रही। पहले क्वार्टर में भारत को 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जिसमें से भारतीय टीम 1 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने में सफल रही। भारत को पहली सफलता अमित रोहिदास ने 12वें मिनट में दिलाई। अमित ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर टीम को 1-0 से बढ़त दिला दी। भारतीय टीम को दूसरी सफलता दूसरे हाफ में हाथ लगी। टीम इंडिया के हार्दिक सिंह ने 26वें मिनट में दूसरा गोल दागते हुए भारत को 2-0 से आगे कर दिया। हालांकि पूरे मुकाबले के दौरान स्पेन की टीम भारत के खिलाफ गोल करने का प्रयास करते नजर आई, लेकिन उसे कोई सफलता हाथ न लगी और मैच गंवा दिया। अब आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम का अगला मैच 15 जनवरी को इंग्लैंड के साथ होगा। गौरतलब है कि इंग्लैंड ने विश्व कप 2023 के अपने पहले मुकाबले में वेल्स के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल की है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं से आकांक्षी जिला गिरिडीह के शहरी क्षेत्र के गरीबों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। आकांक्षी जिला गिरिडीह में लोगों को केंद्र की कई योजनाओं का एक साथ फायदा मिलने से उनकी जिंदगी की राह काफी आसान हुई है। गिरिडीह नगर निगम के नगीना सिंह रोड मोहल्ले की नंद किशोर देवी हो या फिर सावित्री या बेबी, हर किसी को एक साथ कई योजनाओं का फायदा मिला है। इन महिलाओं का कहना है कि सरकार ने एक नहीं अनेक योजनाओं की उन्हें सौगात दी है। रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना देकर जाड़ा, गर्मी और बरसात में होने वाली परेशानी से मुक्ति दिलाई है। साथ ही केंद्र सरकार ने खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर दिया, इलाज के लिए स्मार्ट कार्ड मिला। इतना ही नहीं, शौचालय और फिर केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में राशन मिलने से इनकी हर रोज की जद्दोजहद भी खत्म हुई है। पहले हम लोग को मिट्टी के घर, तो वार्ड कमिश्नर के द्वारा हम लोग को अच्छा से मकान मिला, बिजली मिला, पानी मिला, सब सहायता मिल रहा है अभी।
आवास योजना में हम लोग बहुत परेशानी में थे, मगर वार्ड कमिश्नर के द्वारा हम लोग को सब चीज मिल गया। हम लोग पहले बहुत दिक्कत से रहते थे। हम लोग के खपड़ा पड़ोस के घर था, कुछ नहीं था, न नल था न मकान था। मदद मिला है, घर भी मिल गया, नल भी मिल गया, पानी भी मिल गया। मिट्टी का घर था और मतलब रहने में दिक्कत होता था, तो सरकार ने हमें दिए घर बनाने के लिए। मेरा घर झोपड़ी का था, टूटा फूटा था, इससे बहुत पानी वर्षा के दिन में बहुत पानी चूता था। और अभी सरकार के द्वारा जो मेरा घर बना है, इससे हम बहुत खुश हैं। ये मकान मेरा खपड़ा का था, पूरा जर्जर था, अभी आवासीय मिला, अभी ठीक से रह रहे हैं हम लोग। मिट्टी और खपरेल के मकान में रहने वाली इन महिलाओं को आशियाना मिलने से जहां घर का सपना पूरा हुआ, वहीं दूसरी योजनाओं ने इनकी जिंदगी की राह को आसान बनाया और आज ये इन सब चिंताओं से मुक्त होकर जिंदगी की राह को आत्मनिर्भर बनाने में जुटने लगी हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लातेहार पुलिस ने अफीम कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हिरहंज क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के दौरान मोटरसाइकिल की डिक्की में छिपाकर रखे गए 2 किलोग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति जयराम उरांव एवं मुनीश्वर उरांव हैं। बरामद जो सामान हुआ है उसमें काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, एक काले रंग का एफजेड मोटरसाइकिल है, 2 प्लास्टिक में रखा हुआ 1 किलोग्राम का अफीम है, एक रियलमी कंपनी का स्मार्टफोन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के प्रस्तावित गिरिडीह दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्य सचिव आगामी 18 जनवरी को गिरिडीह नगर भवन में कल्याणकारी योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव के आगमन के मद्देनजर जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने सदर अस्पताल का निरीक्षण कर आयुष्मान भारत योजना की जानकारी ली। केसर का नाम आते ही कश्मीर की वादियों का चित्र आंखों के सामने आ जाता है, पर इस चित्र में जल्द ही बदलाव आने वाला है और इस बदलाव को लाने वाली है चतरा की महिलाएं। आकांक्षी जिला चतरा में अब बड़े पैमाने पर केसर की खेती की जाने लगी है। झारखंड के आकांक्षी जिला चतरा में केसर की खेती के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। चतरा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर सिमरिया प्रखंड के चलकी और सेरंग दाग गांव में गरीबी का दंश झेल रहे महिलाओं ने केसर की खेती कर गरीबी दूर करने की ठान ली है। यहाँ की दर्जनों महिलाओं ने इस ओर कदम बढ़ाया है। यहाँ की महिलाएं समूह से जुड़ने के बाद 30,000 रुपए का ऋण लेकर केसर की खेती कर रही हैं। इस केसरिया सोने की खेती से यहाँ की महिलाओं को लागत से 25 गुना मुनाफा होने की उम्मीद है। केसर की खेती करना शुरू किए हैं, जीएसपीएल से जुड़े हैं और खेती करके इसे अच्छा बिक्री होना शुरू हो गया है और इसी से कुछ आमदनी करके बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना भी हो रहा है। अच्छा जेएसएलपीएस से जोड़ कर लिए हैं, रिंग लेकर और केसर की खेती कर रहे हैं। उसमें भी हमको लाभ हो रहा है और उसमें भी बाल बच्चा के भी पढ़ा रहे हैं और मेरा पति भी बैठ गए हैं। उससे केसर खेती करके हम आजीविका बढ़ा रहे हैं। जेएसएलपीएस यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की पहल के बाद महिलाएं इससे प्रेरित हुई। यहाँ की महिलाओं ने 1 एकड़ से अधिक जमीन पर केसर की खेती की है। केसर की फसल से खेत की क्यारियां महक रही हैं और अप्रैल तक फसल तैयार होने की संभावना है। बाजार में गुणवत्ता के आधार पर केसर के 80,000 से 1 लाख रुपए प्रति किलो के भाव हैं। यहाँ पे सखी मंडल की दीदियों को प्रशिक्षण देकर लोगों को नई पद्धति एवं किस्म की खेती करने के लिए प्रेरित किए गए हैं। चलकी एक ऐसा गांव है जहाँ पे केसर की खेती बड़े पैमाने पे की जा रही है। ठीक उसी प्रकार सेरंग दाग में भी केसर की खेती हो रहा है
लोगों को सखी मंडल को बैंक से लिंकेज करवाकर उन्हें राशि उपलब्ध करवाई गई तथा बेहतर तरीके से खेती हो, लोगों को खेती के माध्यम से उसकी आमदनी बढ़े, इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण किया गया है। इसकी खेती JSLPS संस्था की निगरानी में पूरी तरह से जैविक तरीके से की जा रही है। बहरहाल केसर के लिए अभी तक कश्मीर की वादियों को मुफीद माना जाता था, किंतु आने वाले चंद महीनों में अब चतरा की धरती ही कश्मीर की तरह लाल सोना उगलेगी, जो आकांक्षी जिला बनने से हो रहे बदलाव की एक स्पष्ट झांकी है। चतरा से अशोक तुलसियान के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। झारखंड समेत देश भर में मकर संक्रांति का त्यौहार आस्था तथा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई और देश तथा राज्य के विकास की मंगल कामना की। इधर राज्य में लोहड़ी की भी धूम रही। जमशेदपुर के पंजाबी परिवारों ने इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया। एक परिवार ने बेटी के जन्मोत्सव पर लोहड़ी मनाया। लोहड़ी पर आग में मकई के दाने, रेवड़ी, चावल तथा बादाम मिलाकर डाला जाता है। यह त्यौहार फसल कटकर आने की खुशी में मनाया जाता है। हमारी यहाँ बिटिया आई है, उसका पहला लोहड़ी, हम वो लोहड़ी मना रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं। तो सिर्फ बेटों की लोहड़ी बनी है, लेकिन हमारे परिवार ने एक नया रिवाज शुरू किया है, एक नया काम। अब बेटियों की लोहड़ी करेंगे, बेटियां बचाओ और बेटियों की लोहड़ी करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त और जुस्को के अधिकारियों के संग स्वर्णरेखा आरती घाट के निर्माण के लिए स्थल का निरीक्षण करने संबंधी जरूरी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर का अस्तित्व स्वर्णरेखा नदी से है। और अंत में मुख्य समाचार। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। देहरादून में सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक रैली को रक्षा मंत्री ने किया संबोधित। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, कार्यकर्ता केंद्रीय योजनाओं को लेकर जनता को करे जागरूक। खतियानी जोहार यात्रा की तैयारी को लेकर झामुमो की बैठक। चाईबासा में पुलिस ने पोस्टर बैनर जारी कर आम जनता से वांछित नक्सलियों या आईईडी के संबंध में सूचना साझा करने की अपील की। किया जाएगा पुरस्कृत। चतरा में जेपीसी उग्रवादी गिरफ्तार। और राज्यभर में आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा टूसू मकर संक्रांति पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम तट पर किया स्नान। साहबगंज में भी लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी।